हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए फेलोशिप के बारे में जिसका नाम है CIF यूथ फेलोशिप प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज द CIF यूथ फेलोशिप 2023 का नया एप्लीकेशन आया है यहाँ पे। मैं इसकी लिंक जो है नीचे नीचे डिटेल्स में दे दूंगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्या है ये CIF फेलोशिप। ये जो फेलोशिप है इस जो रेसिडेंट है इजिप्ट, इंडिया, जमैका, केन्या, थाईलैंड और ट्यूनीशिया के लोगों के लिए है जिनकी एज है 18 to 21 28 ईयर्स के जो बीच में जो एज होनी चाहिए आपकी, राइट। एंड जो है और ऐसे लोगों के लिए जिसका इंटरेस्ट होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज हुआ, एनर्जी हुआ, वो सब में अगर आपका क्लीन एनर्जी में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता है ये, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि इसमें जो है डिफरेंट एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से का टाई अप है, जैसे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो एक बड़े बड़े नाम है इस जो इनिशिएटिव है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लेके आ रहा है, ये सारे जो है जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग जानते हैं उन्होंने टाई अप करा है इस चीज को लेके, एंड वो एक फेलोशिप को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसका जो लास्ट डेट है इसको फॉर्म फिलअप करने का वो 7 जुलाई को। और जो टाइम आपका रहेगा 11:59 PM, लाइक 11:59 PM इसलिए है क्योंकि यूएस एंड कनाडा के अनुसार इनका इसका टाइम फिक्स किया गया है। तो इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा स्टेप अहेड इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि क्या है स्टेप अहेड इंडिया। सो स्टेप अहेड इंडिया जो है मेंटरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सारी के सारे जितने भी यूथ्स ऑफ इंडिया हैं उनको। क्यों ज्वाइन स्टेप अहेड इंडिया के साथ जुड़ना चाहिए, तो फर्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मेंटरशिप मिलती है स्टेप अहेड टीम से के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये करंट फेलोशिप अपॉर्चुनिटी, जितने भी फेलोशिप जैसा कि ये मैंने लेके आया, बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे टॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है बट आपको पता नहीं होता। तो हम लोग वो अपॉर्चुनिटीज आपको ये सामने लेके आते हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं। सेकंड होता है रिलेवेंट सोशल सेक्टर इंटर्नशिप या जॉब अपडेट। सोशल सेक्टर जो होता है जैसे गवर्नमेंट, डेवलपमेंट सेक्टर, ठीक है, एनजीओ के अंदर में जो इंटर्नशिप्स होती हैं और जो जॉब उसे होते हैं उनको किस तरह से हम लोग उसको भी अपडेट करते हैं। जैसे कि अभी आप एमपी का मध्य प्रदेश का एक नया इंटर्नशिप आया है जो डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर में, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि 4000+ रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे। ठीक है, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, फ्री मेंटरशिप मिलती है आपको। वीकली मेंटरशिप सेशन, इसका मतलब ये है कि हर एक संडे को 11 AM पे हम लोग मेंटरशिप सेशन करते हैं। आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं क्या है क्या नहीं है। सो हु आर द CIF फेलोज? CIF फेलोज कौन होंगे? तो एक कोहर्ट होगा यंग लीडर्स का क्लाइमेट एक्शन का, जिनका पैशन है क्लाइमेट में कुछ चेंज करना। ठीक है, क्लाइमेट, ग्रीन एनर्जी, ये सब चीज़ें जिसको जिन लोगों को अच्छा लगता है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फेलोशिप है। एथनिक ग्रुप, जेंडर आइडेंटिटीज, इंडिजिनियस पीपल, लोकल कम्युनिटीज पे जिनको काम करना है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फेलोशिप होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन एलिजिबल है इस फेलोशिप के अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट ये है कि आपकी एज जो है 18 to 28 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है इस सारे कंट्रीज के ही बिलोंग करने चाहिए। एग्जाम्पल इजिप्ट, ट्यूनीशिया, कीनिया, इंडिया, जमैका, थाईलैंड, इसके अंदर ही आपका आना चाहिए विद वैलिड वर्क ऑथराइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको वर्किंग अथॉरिटी हो। एग्जांपल कि इंडिया में जो है जो चाइल्ड लेबर है, आप चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं आना चाहिए, आपको अथॉरिटी हो कि आप काम कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो उसके अंडर आप आना चाहिए। कितना लंबा है ये फेलोशिप? तो ये 1 ईयर प्रोग्राम है जिसकी स्टार्टिंग होगी 1 September 2023 टू August 31, लाइक नेक्स्ट ईयर। पूरे 1 ईयर का ये फेलोशिप चलेगा। कितना काम होगा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, इन्होंने कवर किया इस चीज़ को। तो 16 आवर का काम होगा आपका, 240 आवर्स पर वीक पे डिपेंड किया है कि एक हफ्ते में आपको इस ड्यूरेशन का काम मिलेगा। क्या क्या लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो फर्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश आपको नेटिव और लोकल वर्किंग लैंग्वेज आनी चाहिए। लाइक एग्जांपल, इन हिंदी में लोकल लैंग्वेज अगर आपका पोस्टिंग दिल्ली या फिर कहीं और जगह पे होता है तो आपको लोकल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ जैसे कि हिंदी या फिर कर्नाटक में तो कन्नड़, ठीक है, तमिलनाडु में तो तमिल। ठीक है, ऐसे आपकी लैंग्वेज एक और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए।
ठीक है। गुड राइटिंग स्किल्स इन बोथ लैंग्वेज, मतलब जो भी आपका जो लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में, दोनों में एक अच्छी आपको लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो चीज़ है। व्हाट डू वी ऑफर? स्टाइपेंड जो है टेलर टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द फेलोशिप ऑफ कंट्रीज। एग्जाम्पल लाइक ये आपको इतनी स्टाइपेंड मिल जाएगा, आपको इसमें कोई मेंशन नहीं है स्पेसिफिक, क्योंकि ये डिफरेंट लाइक 6 to 7 कंट्रीज के साथ टाई अप हो रहा है, तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपका परचेजिंग पावर लाइक जो आप जो आपकी रेगुलर नीड का सामान है वो आप खरीद सकते हो। बट ये फेलोशिप में काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टाइपेंड की आप उम्मीद कर सकते हो। ना मेंशन नहीं करा है, but I'm really sure that stipend is really good in terms of Indian currency, that is rupee. Okay. Logistical support मिलेगा, जैसे staff time for mentoring and office space, specialized training and professional development sessions होते रहेंगे आपकी, ठीक है। एंड जो है what fellowship are open to applicants, तो ये सारे जितने भी हैं, इंडिया इजिप्ट में है तो क्लीन एनर्जी पे काम होगा, इंडिया में हो तो क्लाइमेट रेजिलियंस, जमैका, लाइक अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग चीज़ों पे काम होना है, उसकी बारे में जानकारी दी गई है। आप एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे फिलअप कर सकते हो, तो यहाँ पे एक फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, आप इसको क्लिक करोगे तो एक अलग पेज खुलेगा, तो इस चीज़ के आप देख लेते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। इतने अच्छे से कोलैबोरेशन इज रियली गुड फॉर यू, सो अप्लाई नाउ का यहाँ पे मैंने ऑप्शन क्लिक किया, देन एक ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 जुलाई है, इसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी दैट आई एम पोस्टिंग इट इन वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है। बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, मैं 4 जुलाई को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक 4 जुलाई को आपके पास भी पब्लिश हो जाएगा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट जितना जल्दी आपको मिलता है उतनी जल्दी अप्लाई कर लो इस चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे क्या है, कंट्री चुनना है, मुझे देश चुनना है, तो मैंने चुन लिया प्यारा देश इंडिया, ठीक है। डन किया, ठीक है। जैसे ही डन किया तो मुझे और भी डिटेल्स मिलेंगी, मुझे इंडिया में आप जिस कंट्री के हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो न्यू दिल्ली इंडिया, ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड पैसिफिक में आ रहा है, ठीक है। थीमेटिक एरिया जो है मुझे पहले ही बताया था, क्लाइमेटिक रिजिलियंस एंड क्लीन एनर्जी पे है, वर्ल्ड बैंक होस्ट कर रहा है। प्रोजेक्ट इंडियन सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो है, इसके अंदर आपको काम करने का मिलेगा। नंबर ऑफ फेलोज कितने रहेंगे, एक फेलो रहेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, एज आपकी 18 to 28 ईयर्स ऑफ के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, आपके पास अंडर ग्रेजुएशन एक बैचलर्स होना चाहिए, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल साइंस और सिमिलर ऐसे जो भी फील्ड्स होते हैं आपकी, वहाँ पे एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वर्किंग आवर्स मैंने बता दिया, लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। प्रोफाइल, यू मस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटिव पैशन, आपका पैशन आपके प्रोफाइल से ऐसा लगना चाहिए कि यू आर रियली इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस सेक्टर। क्लाइमेट पे, क्लीन एनर्जी पे, नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन पे, जेंडर एंड सोल्यूशन, सोशल इंक्लूजन पे आपका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट इन इंगेजिंग एंड मोबिलाइजिंग स्टेक होल्डर फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लोग देखेंगे, ठीक है। आपकी एक और चीज़ है कि बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स आनी चाहिए, अडेप्टेबल टू वेरिंग टास्क्स एंड प्रायोरिटाइज देम टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सपोर्ट। सो ऐसी चीज़ें जो सीनियर स्टाफ पे, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। असाइनमेंट्स भी हैं, लाइक आपको चेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग एनालिटिक एंड कंसेप्चुअल स्किल्स और एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट टेक्निकल एंड रिसर्च इन्फॉर्मेशन। जैसे कि रिसर्चेस में जस्ट कुछ टर्म्स यूज होते हैं, लाइक एग्जाम्पल कुछ टेक्निक्स यूज होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, एसपीएसएस की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चीज़ें आपको टेक्निकल रिसर्च इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए थोड़े, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो फुल नेम, ईमेल, एज डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए, कंट्री ऑफ रेजिडेंस डाल दीजिए, डू यू हैव ए वैलिड वर्क परमिट, तो यस। लैंग्वेज क्या क्या आती है आपको, इंग्लिश आती है इंग्लिश, ठीक है। दो डालना है आपको, मतलब सिर्फ एक नहीं दो, तो एक इंग्लिश डालोगे आप और ये, या फिर बाकी इस लैंग्वेज को डालोगे, या फिर अदर, जैसे एग्जांपल मेरा हिंदी है, मेरा हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो मैं हिंदी डालूंगा, अदर करके हिंदी डाल दूंगा। आपका कोई और लैंग्वेज है, एग्जांपल कर्नाटका का है, तो कन्नड़ डाल दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज योर करंट लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है, आप वो डालिएगा, ठीक है। फिर प्लीज लिस्ट एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आपने जो भी आपका करंट डिग्री है वो उसके बारे में पूरी सारी डिटेल्स डालनी है, और यूनिवर्सिटी के नाम के साथ डालना है आपको, जैसे कि आई एम फ्रॉम मास्टर्स कर रहा हूँ मैं, तो मास्टर्स दिस
एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन टेस्ट मुंबई टाटा, मतलब ऐसे कॉलेज का नाम आपको डालना है। व्हाट इज अ प्रेफरेंस फॉर द टाइम कमिटमेंट फॉर अ फेलोशिप, ठीक है। टाइम कमिटमेंट कितना दे सकते हो, पार्ट टाइम के लिए आ रहे हो या फुल टाइम के लिए आ रहे हो, तो चूज करिएगा फुल टाइम के लिए ही दे आप, या फिर दो सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो अपने जोन देख लेंगे, बट फुल टाइम दोनों सेलेक्ट कर लेना आप, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। डू यू हैव सेल्फ आइडेंटिटी एज ए मेंबर ऑफ माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से आते हो, ठीक है, या फिर आप एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी से आते हो, तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हो। टेल अस अबाउट योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके बारे में जानना हर एक जगह क्वेश्चन आता है, तो हमेशा इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अपने बारे में एक अच्छा एक बायो आपको रेडी रखना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन में जर्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको प्लीज़ आराम से भरिएगा, या फिर आपको कुछ लगता है कि इस चीज़ में हेल्प चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन में कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन देने में, ठीक है, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा किसी भी ग्रुप एडमिन्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस फेलोशिप के बारे में जानने के लिए कि क्या यहाँ पे फिलअप करना चाहिए, ठीक है। व्हाट डज बीइंग ए क्लाइमेट फेलो मीन टू यू, क्लाइमेट फेलो क्या मीन करता है आपके लिए, ठीक है। डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल एस्पिरेशन एंड हाउ दिस फेलोशिप विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ, क्या इंटरेस्ट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक एज ए प्रोफाइल एज ए इंडिविजुअल आपकी पूरी पूरी चीज़ों को देखेगा कि आपका क्या इंटरेस्ट है इस दिस काइंड ऑफ फेलोशिप में, ठीक है। यहाँ पे एक रीड है कि ये लोग बुक दे रहे हैं, या फिर आई थिंक ये पीडीएफ दे रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट क्लिकिंग इट, ठीक है। तो इंडिकेट टू विच ऑफ द फोर फोकस एरियाज, जो मेन चार फोकस एरियाज है, ये अभी देखिए अपने सामने खुल के आ रहा है, मैं भी जब ओपन होता शो करूंगा आपके पास, ठीक है। अब उस फोकस चार एरियाज है, लाइक फोर एरियाज हैं, जैसे कि ये सब मेरे पास खुल के आया, ये काफ़ी बड़ा है, 62 पेज का है, तो इसको बोलने पढ़ने के लिए आपको, ठीक है, कंसल्टेशन नोट फॉर यूथ इंगेजमेंट स्ट्रेटजी द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, और आप किस फोर एरिया में इंटरेस्टेड हैं वो आपको अ, बताना है, और इसमें बताना है कि आप कैसे एक स्ट्रेटजी बना के इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेटेस्ट रिज्यूमे, रिज्यूमे या सीवी आपके पास जो भी है, एक नया जो है वो अटैच कर दीजिएगा। वुड यू लाइक टू रिसीव अदर यूथ रिलेटेड कम्युनिकेशंस, अगर आपको सीआईएफ के द्वारा और भी कोई फेलोशिप या फिर इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यस या फिर नो अपना अपने ऑप्शन क्लिक क्लिक कर सकते हो। फिर आई एग्री करोगे, फिर डन करोगे, तो आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी काफ़ी अच्छी सीआईएफ यूथ फेलोशिप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि बाकी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ आ रही है, तो प्लीज़ इनके इसको अप्लाई करिए। और कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन में क्वेरीज आ रही हैं, या फिर कहीं भी कोई हेल्प चाहिए, दूसरे किसी फेलोशिप के बारे में जानना है, तो प्लीज़ come to us stay Pride India यूट्यूब चैनल पे, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, नीचे हमारी सारी ग्रुप्स की लिंक दी गई हुई है, और करंट जितने भी फेलोशिप चल रहे हैं उसके बारे में बताया गया है, तो प्लीज़ गो एंड कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू अ ग्रेट डे।